अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया ख़ान किचन। मैं हूँ सोनिया ख़ान। तो कैसे हैं वीवर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल पर शामी कबाब बना रहे हैं। तो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। आप चाहें तो ये रमज़ान के लिए आप इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक ये आपके आराम से बिल्कुल चलेंगे। आप इनको सहरी में भी खाइए, अफ्तारी में भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब कबाब हैं ये। तो आप भी ज़रूर इनको बनाइएगा मेरे स्टाइल से। तो हम इनको चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। शामी कबाब बनाने के लिए हमने गोश्त लिया है बीफ का। ये हमने ऐसे बोटियाँ ही ली हैं, कीमा नहीं बनवाया है इसका। तो ये हमने 1.5 किलो गोश्त ले लिया है। और साथ ही में हमने चने की दाल ली है। ये हमने हाफ़ केजी ली है, यानी कि 500 ग्राम। इसको हमने पानी में भिगो दिया है। और इसके गरम मसालों में बॉईल करते टाइम हम इसमें शामिल करेंगे गार्लिक हमने लिया है। ये हमने एक पूरी गड्डी ले ली थी, उसको हमने छील लिया है। ये बड़ी इलायची है, ये हमने ली है 6 से 7 अदद। और जिंजर ये हमने 2 इंच का टुकड़ा लिया था, इसको हमने बारीक काट लिया है। ज़ीरा हमने 1 चाय का चम्मच लिया है भर के। और ये तेज़पात का पत्ता है, ये हमने 4 अदद ले लिए हैं। लौंग हमने ये तकरीबन 20 से 25 अदद ली हैं। दालचीनी ये हमने छोटे पीसेस थे इसलिए हमने ये ले लिए हैं, तकरीबन 10 अदद ले लिए। काली मिर्च हमने 1 चम्मच भर के लिया है, 1 चाय का चम्मच है। साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच। साबुत लाल मिर्चें ये 15 से 20 अदद हमने ली हैं। तो चलिए अब हम इसको बॉईल करना शुरू करते हैं। हमने खुले मुंह के बर्तन में गोश्त चढ़ा दिया है। साथ ही में हम इसमें तकरीबन 10 गिलास पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसको नमक डालेंगे। नमक डालकर 1 घंटे तक पहले गोश्त को बॉईल करेंगे। 1 चम्मच भर के हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब हम इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 1 घंटे तक गोश्त को गला लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर गलाएंगे हम इसको। गोश्त को बॉईल होते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। और दाल के साथ ही हम ये तमाम गरम मसाले, तेज़पात है, काली मिर्च, साबुत धनिया, ज़ीरा, लहसुन, अदरक, बड़ी इलायची, ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको ढक्कन लगाकर जैसे इसमें उबाल आएगा तो हम इसको मज़ीद 1 घंटा और पकाएंगे, जब तक हमारी दाल बिल्कुल गल नहीं जाएगी। और इसका पानी जैसे ही खुश्क होगा तो हम इसको चॉपर में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए हमने चने की दाल और गोश्त को, इसको मसाले को हमने पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये हमने धो के बारीक काट लिया है। ये हमने पूरी 1 गड्डी ली थी बड़ी, इसको हमने काट लिया है। और ये पुदीना है, ये हमने आधी गड्डी ली थी, इसको भी हमने वॉश किया अच्छे तरीके से, उसके बाद हमने इसको काट लिया है। हरी मिर्चें ये हमने 15 से 20 अदद ली हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, वरना आप कम डाल दीजिएगा। और प्याज 1 अदद है दरमियाने साइज़ की, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। लाल मिर्च का पाउडर है, ये हमने 1.5 खाने का चम्मच लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च। और ये गरम मसाला पाउडर है, ये हमने 1 चम्मच लिया है भर के। अंडे हमने 2 अदद लिए हैं, इनको हम फेंट लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ये तमाम ग्रीन मसाला शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ये गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ये हमने शामिल कर दिया। साथ ही में हम इसमें अंडे भी शामिल कर देते हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हाथ से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और नमक हम इसमें चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो हम इसमें नमक शामिल कर देंगे मज़ीद।
पिसी हुई लाल मिर्च हमें कम लग रही थी, तो इसलिए हमने इसमें 1 चम्मच और भर के डाल दिया है पिसी हुई लाल मिर्च का। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। ऐसे ऐसे हम करके इसको प्रेस करके बनाते जाएंगे। ऐसे हम तमाम टिक्कियाँ बना लेंगे इसकी। ये देखिए टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको शैलो फ्राई हम करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कबाब डालेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं पलट के। ये देखिए इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। ऐसे ही हम सबको अब पलट देंगे। ये देखिए हमारे कबाब अच्छे से तैयार हो गए। दूसरी साइड से भी जब इनका गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। तो चलिए दूसरी साइड से भी हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी साइड से बिल्कुल सही कलर इसका गोल्डन आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम इसी ऑयल में बाकी के कबाब अपने फ्राई कर लेते हैं। लीजिए हमारे मज़ेदार से शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए, आज की रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग भी ज़रूर एक मर्तबा मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा कबाब, और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।